हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका फिजिक्स के लेक्चर में। क्लास 11 जो आपको हेल्प करने वाला है आपको जेई और नीट के एग्ज़ाम में। और स्कूल में तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, हेल्प हो ही जाएगी। जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हो तो छोटे लेवल की तैयारी अपने आप हो जाती है। और आई होप अब तक आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया होगा, है ना। तो जो भी बच्चा भैया बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसको पता लग चुका है कि आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और ट्रेंडिंग ट्यूटर आपको यहीं पे हेल्प करता है कि आपकी जेई और नीट की तैयारी कराई जाए। सीबीएसई पढ़ के आपको पता है एक लोकल कॉलेज में जाओगे जहाँ से आपका कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला। और आप लोगों की जो जनरेशन है जब वो कॉलेज से पास आउट करेगी, टाइम बहुत चेंज हो चुका होगा, टेक्नोलॉजीज एडवांस आ चुकी होंगी, एआई बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा, है ना। तो जॉब्स पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो भैया अपना फ्यूचर बहुत ज़रूरी, बहुत तरीके से बैठ के डिसाइड करना कि आपको क्या ऑप्ट करना है, कहाँ से करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ट्रेंडिंग ट्विटर पे बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो जो भी लोग जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं। आज है हमारा मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, इसमें हम रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है, मतलब रिलेटिव का क्या मतलब है ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू समवन, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट मतलब वो बड़ों वाली रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में मतलब किसी के ये लगा लो कोई दूसरी चीज़ आपको इफेक्ट करेगी, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि आप कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। आप यहाँ पे खड़े हुए हो रेस्ट पे, और आपको वो 10 की स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी 5 की स्पीड से चलने लग जाओ अब, तो क्या आपको इसकी स्पीड 10 ही दिखेगी? नहीं ना। क्या आपको इसकी स्पीड 10 ही दिखेगी? नहीं सर। अगर मैं जस्ट कॉमन सेंस भी लगाऊं कि इसने 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड में से भैया 5 मीटर पर सेकंड से तो मैं भी चल रहा हूँ, तो 5 मीटर पर सेकंड तो मैंने भी कवर कर दिया ना। तो मुझे तो बाकी की बची हुई ही दिखाई देगी। समझ आई बात? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल मतलब कोई फिजिक्स नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ये चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में। अभी तक हमने जो भी बात पढ़ी है वो पढ़ी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड क्या होता है, हमेशा हम ग्राउंड को रेस्ट पे लेके चलते हैं। बट हमने एक स्टेटमेंट ये भी पढ़ी हुई है, चाहे आप रेस्ट की बात बोलो या मोशन, रेस्ट बोलो या मोशन के बारे में बोलो, एक स्टेटमेंट लिखी जाती है ना, देर इज़ नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देर इज़ नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। ना तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पे है चीज़, ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन में है। सब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में कहीं पे चल रहे हैं। तो अगर अब देखो दिक्कत क्या है, ए भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब देखो यार, चलते चलते चीज़ों को स्टडी करना मुश्किल है, ठीक है। मैं यहीं पे ये जो मैंने बात लिखी है वो लिखने वाला हूँ, ठीक है। मोश मूविंग ऑब्जर्वर के साथ, मूविंग ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना मुश्किल है, ठीक है। कि भैया ऑब्जर्वर अगर चल रहा है आपका, खुद ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। वट वी हैव स्टडीड, वट वी नो, हमें क्या पता है सर, हमें ये पता है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है,
देन आई कैन ईजिली अप्लाई काइनेमेटिक्स। तो मुझे काइनेमेटिक्स लगानी आती है। चैप्टर नंबर 1 में हमने यही स्टडी किया है कि भैया अगर अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, आप रुके हुए हो, तो चीज़ों को देखना, तो चीज़ों को एनालाइज करना आपने सीखा है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर भी हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर भी हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट बना कि भैया हमें तो सर चीज़ें जब सोल्व करनी आती हैं जब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ, ठीक है। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पर ले आओ, बस खत्म बात। जो हमें आता है हम तो उसी हिसाब से चलेंगे सर, ठीक है ना। जो हमें आता है हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। सर हमें तो अब ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कैसे लेके आना है, ठीक है। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कैसे लेके आना है देखते हैं। चलो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं तुम्हें रिलेटिव मोशन के। आप ही ए हो, ठीक है। ये एक रेड कार है, ये भी आगे जा रही है। ये बी है, ये भी आगे जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो दोनों के मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, मोशन को स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा पहले अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ, क्या लिखते हैं, ए इज मूविंग, चलो ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 20 मीटर पर सेकेंड। कि बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। मेरे को ये बताओ यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है। तो पहली बात तो ऑब्जर्वर बताओ। कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा ना कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ, कैसे लेके आएंगे वो अभी देखते हैं। लेकिन पहली बात ये तो पता चले कि ऑब्जर्वर कौन है। दूसरी बात मेरे को ये जो बताओ कि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड बताई है बी की, ठीक है, ये कौन सी स्पीड है, ठीक है, ये कौन सी स्पीड है, मतलब क्या हो रहा है सर, हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। देखो यार पहली चीज़ ऑब्जर्वर तो बताओ कि ऑब्जर्वर मतलब कौन है, किसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ। स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर कौन है, ए है। ऑब्जर्वर कौन है, ए है। ए खुद मूव कर रहा है, कर रहा है सर। तो इसके मोशन को स्टडी करना, मूविंग, ठीक है। ऑब्जर्वर के साथ अगर मुझे बी को स्टडी करना पड़ेगा तो मुश्किल है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, ए को रेस्ट पे लेके आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, ब्रिंग ए टू रेस्ट। ए को किस पे लेके आएंगे, रेस्ट पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे अभी धीरे धीरे सब बात हो जाएगी, ठीक है। कैसे लेके आएंगे आगे लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी तो बात पता है कि भैया ये ऑब्जर्वर कौन है, इतना तो पता लग गया ना। चलो अब हमें ये तो पता लग गया कि रेस्ट पे लेके किसको आना है, ए को या बी को। अगर मैं उल्टा लिख देता, अब कोई बच्चा सोच रहा है सर अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मेरा बी क्या हो जाता, ऑब्जर्वर हो जाता। बी क्या हो जाता, ऑब्जर्वर हो जाता। दूसरी बात, ये 20 मीटर पर सेकेंड की हम बात कर रहे थे, ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये 20 मीटर पर सेकेंड बी की स्पीड है। इज इट स्पीड ऑफ बी, क्या ये बी की स्पीड है, हाँ या ना। क्या ये बी की स्पीड है बेटा, हाँ या ना। सर आप कैसे पूछ रहे हो ठीक है, क्लियर ही नहीं है आपका क्वेश्चन ही अभी ना, क्लियर नहीं है या इनकम्प्लीट है। हाँ देखो अगर मैं खाली बोल रहा हूँ ये बी की स्पीड है, बी की स्पीड का मतलब बी 20 की स्पीड से चल रहा है, नहीं, ये बी की स्पीड नहीं है। ये है स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सर इसमें फ़र्क क्या है,
ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है? देखो यार, आपको ही पता है, अगर आप दोनों पैरेलल चल रहे हो सेम डायरेक्शन में, हाईवे पे अगर आप जा रहे हो, अगर आप ठीक है 60 से जा रहे हो और ये बी 80 से जा रहा है, तो क्या आपको एक्चुअल में इसकी 80 लगेगी? नहीं ना। क्या आपको एक्चुअल में इसकी 80 लगेगी? नहीं लगेगी। कितना लगेगा भैया? हाँ, ये तो थोड़ा सा ही आगे चल रहा है। ऐसा ही लगेगा ना, आपने हाईवे पे चलते हुए देखा भी है। ठीक है, ऐसे ही लगेगा कि ज़्यादा स्पीड नहीं है, 80 की स्पीड से नहीं जा रहा, थोड़ी स्पीड से जा रहा है, हम हमारी गाड़ी से थोड़ा ही क्या है आगे है। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस फील होता है। सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, फील कम होती है। अगर ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, आप ऐसे चल रहे हो या और ये ट्रक वाला ऐसे चल रहा है, तो एक ही दम लगेगा ना यार, बहुत स्पीड से ट्रक क्या हो गई, क्रॉस कर गई। बहुत स्पीड से क्या हो गया, ट्रक क्रॉस कर गया। यहाँ पे ऐसा ही फील होता है। अब ये जो वेलोसिटीज हैं, मान लो ये 60 थी और ये 80 थी, अब आपको तो ऐसा तो नहीं लगता 80 से गया है, ये तो बहुत तेज गया है सर। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज गया है। ओवरऑल स्पीड आपको बढ़ी हुई मिलती है, ये आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स में भी किया होगा, है ना। ये छोटी क्लासेस में आपने मैथ्स में भी किया होगा। अब एक्चुअल में आपको जो फील होगी, ठीक है, द स्पीड यू फील इज रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। स्पीड बोलना है, वेलोसिटी बोलनी है, कुछ भी बात है। तो जो हमने ये लिखा है ना, लैंग्वेज समझना, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे एक्चुअल में किसकी बात कर रहे हैं? या यहीं पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज नॉट स्पीड ऑफ बी, दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ बी। रिलेटिव स्पीड ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अभी प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है कि सर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे को एक्चुअल स्पीड फील नहीं हो रही है ना, कभी ज़्यादा फील हो रही है, कभी कम फील हो रही है। तो मेरे को ऐसा मोशन स्टडी करने में, काइनेमेटिक्स अप्लाई करने में, है ना, तो दिक्कत बहुत आने वाली है। तो सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आओ। अब ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके कैसे आना है? ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेकर आओ। ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? कैसे लेके आएंगे? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऑपोजिट करके सभी बॉडीज पर अप्लाई कर दो। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऑपोजिट करके सभी बॉडीज पर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, ये ए है, ये बी है। मान लो बी जा रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बी जा रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से, ए जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ए जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पहली बात यहाँ से मुझे ये बताओ, ऑब्जर्वर कौन है? ठीक है, ऑब्जर्वर कौन है? ए है सर। ऑब्जर्वर कौन है? ए है, ये आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड। अब मेरे को ये बताओ, बी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। ये जो स्पीड लिखी हुई है हमने 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? ये उसकी एक्चुअल स्पीड है। मीन्स ये जो स्पीड होती है, दिस इज द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितनी तेजी से जा रहा है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड जो ए चल रहा है वो भी क्या है, ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको पता है ऑब्जर्वर ए है, क्या ए को बी की स्पीड 10 ही दिखाई देगी? क्या ए को बी की स्पीड 10 ही दिखाई देगी? भैया अगर ए रेस्ट पे होता तो इसको 10 दिखाई देती। अब ए खुद भी 2 की स्पीड से चल रहा है, तो इसको 10 की स्पीड यहाँ पे दिखाई नहीं देगी।
ठीक है, इसको यहाँ पे 10 की स्पीड इसकी दिखाई नहीं देगी। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, इसको हम रेस्ट पे लेके आएंगे। ए को हम क्या लेके आएंगे, रेस्ट पे लेके आएंगे। सर कैसे लेके आएंगे? अभी हमने बात पढ़ी थी कैसे लेके आना है, कि ए की जो स्पीड है, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी जो वेलोसिटी है उसका ऑपोजिट कर दो, उसकी जो वेलोसिटी है उसका क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, और सारी बॉडीज पे अप्लाई कर दो। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो ये 2 i कैप में है, इसका ऑपोजिट क्या होगा इस डायरेक्शन में, कितनी सर, 2 ही। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में 2 ही, तो सबको ले आओ। इस डायरेक्शन में मैंने इसको रेस्ट पे लाने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड इधर लगा दी, और इस पे भी क्या कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड हमने इधर अप्लाई कर दी। अब इससे होगा क्या, इससे हो गया क्या कि ए वेक्टर पे, ए पे एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड 2 i कैप में है, और एक -2 i कैप में है। तो नेट इफेक्ट इस पे क्या हो जाएगा, ए तो किस पे आ जाएगा बेटा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ए किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ गया। और बी, बी पे क्या होगा, बी को, बी कैसा दिखाई देगा भैया, एक 10 मीटर पर सेकेंड 10 i कैप -2 i कैप, तो नेट वेलोसिटी इस पे कितनी बची, 8 i कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पे इसको 8 मीटर पर सेकेंड से ए को बी जाता हुआ दिखाई देगा आगे। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। अब ए हमारा रेस्ट पे आ गया, बी हमारा 8 की स्पीड से जा रहा है। अब हम अपनी काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं इजीली, अब हम अपनी काइनेमेटिक्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर यहीं पे ऐसे होता कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी है भाई, अगर ऐसा होता तो हम ऑब्जर्वर हमारा क्या हो जाता, बी हो जाता, ऑब्जर्वर हमारा क्या हो जाता, बी हो जाता। तो बी को हमें किस किस पे लेके आना पड़ता, रेस्ट पे। तो बी की वेलोसिटी क्या करनी पड़ती, ऑपोजिट करनी पड़ती। तो यहाँ पे बी की 10 मीटर पर सेकेंड हमें सब पे अप्लाई करनी पड़ती, सेम डायरेक्शन में, है ना, सभी पे। तो इस बार बी 0 पे आ जाता, बी हमारा क्या हो जाता, रेस्ट पे आ जाता। और ए, यहाँ पे अब ए के पास -10 i कैप +2 i कैप, तो -8 i कैप ऐसे होता। ए किस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता बी को, कि 8 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है ए। ठीक है, क्लियर है? ऑब्जर्वर की सारी कहानी है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ। रेस्ट पे कैसे लेके आना है, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसका ऑपोजिट करके सभी बॉडीज पे अप्लाई कर देना बेटा। सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज हों, 3 बॉडीज हों, 4 बॉडीज हों, यही एक इकलौता कॉन्सेप्ट है। अब सर ऐसा लग क्या रहा है, ये एक्चुअल में बता क्या रहा है, तुम खुद देखो यार, कि अगर ए यहाँ पे रेस्ट पे हो, बी यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ए क्या बोलेगा, बी 8 मीटर पर सेकेंड से बी आगे जा रहा है, सिंपल, स्पीड भी नहीं लिख रहा मैं, बी आगे जा रहा है, ऐसे ही लिखेगा ये। और बी क्या बोलेगा, अगर बी गर्दन घुमा के देखे पीछे, है ना, बी गाड़ी में है, जा रहा है 8 की स्पीड से, बी को क्या लगेगा, अगर बी पीछे देखेगा उसे ऐसा लगेगा यार मेरे से ए दूर जाता जा रहा है, ए दूर होता जा रहा है ना। बी को लगेगा ए पीछे जा रहा है। तो ये यहीं पे वही सीन आया है। ठीक है, बी को क्या लगेगा कि ए पीछे जा रहा है भैया 8 की स्पीड से। क्लियर? तो काइनेमेटिक्स इजीली अब अप्लाई कर सकते हो अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो आपको दिक्कत होगी, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो आपको अप्लाई करना आता है। ठीक है,
तो ये था आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब कहीं पे भी आ जाए, ठीक है, वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, ठीक है, थ्री डायमेंशन अभी आपका यहाँ पे आएगा नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हो रिलेटिव मोशन। जब भी आपको दिखे तो भैया ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आओ। स्टेप वन लेके कैसे आना है कि आपको ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसका ऑपोजिट करके सभी बॉडीज पर अप्लाई कर देनी है, और उसके बाद रेस्ट पे आ गया ऑब्जर्वर, फर्दर आप जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अब क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये लो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो और रिप्रेजेंट करके देखो क्या चीज़ आपको समझ आ रही है, और फिर उसको धीरे धीरे सोल्व करना स्टार्ट करो जितना भी सोल्व होता है। सोल्यूशन, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दो कार्स हैं, ठीक है, कार ए, कार बी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 की स्पीड से। सीधा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दे आर सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। What is the speed of the car moving in the opposite direction if it meets the two car at an interval of 4 minutes? अब मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है, ये हम सी कार बोल देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? इसकी स्पीड नहीं पता, तो वी। मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मूव करा दी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ इट मीट्स द टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स, मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि भैया ये सी जो है ये बी से, ये बी से मिलेगी, मतलब बी के सामने आएगी। तो थोड़ा सा और पीछे बनाता हूँ मैं, ये एक सी कार है, बी की स्पीड से चल रही है, हमें नहीं पता इसकी स्पीड कितनी है, लेकिन ये ऐसे बी के सामने आएगी, और फिर ये ऐसे सी के सामने आएगी, ए के सामने सॉरी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट्स। देते हैं पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? 4 मिनट्स का इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को इस डायग्राम से क्या समझ आया कि इसने 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया है? 4 मिनट में कवर किया है। सर तो डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड निकाल ही देते हैं। स्पीड हम निकाल देते हैं। ये सिनेरियो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस 5, और इसको बना लेते हैं सर ऐसे, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है, बट कब? कब? जब ए और बी खुद रुके हुए हो, ए और बी खुद ही रुके हुए हों, है ना। अब ए और बी भी चल रहे हैं भैया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा? 75, है ना। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 75। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए 75 भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। तो सर फिर अब इसको क्या करें? अब ये रिलेटिव मोशन का है क्वेश्चन, इतना तो समझ आया। ये क्या है? रिलेटिव मोशन का है, क्योंकि ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, और सी भी चल रहा है, सारे के सारे जितने भी बॉडीज हैं वो चल रही हैं, तो किसी ना किसी को रेस्ट पे आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम ए को रेस्ट पे ले लेते हैं, हम अपना ऑब्जर्वर बना लेते हैं, ऑब्जर्वर हम ए को बना लेते हैं। सर बी को क्यों नहीं बना रहे? अब बी को बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सी को क्यों नहीं बना रहे? भैया सी को नहीं बना रहा, सी को ही अगर आपने ऑब्जर्वर बना दिया तो स्पीड किसकी निकालोगे? तो ए को ऑब्जर्वर बनाने के लिए इधर 30 ए की स्पीड, इधर बी की स्पीड 30 है, और इधर सी की स्पीड बी है।
तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाना चाहता हूँ तो मुझे ए की स्पीड को उल्टा करके सभी बॉडीज पे अप्लाई करना पड़ेगा। ए की स्पीड को ऑपोजिट डायरेक्शन में, सर आपने सी पे सेम डायरेक्शन में ही लगा दी है भैया, मेरे को तो उसी डायरेक्शन में लगाना है ना, माइनस आई कैप में ही लगानी है। ठीक है, तभी तो ए क्या आएगा हमारा, रेस्ट पे आएगा। अब देखो ए और बी तो दोनों ही रेस्ट पे आ गए, ए बी दोनों ही क्या आ गए, रेस्ट पे आ गए। और एक ये कार है जिसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, v+30, और इनके बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में इसे 4 मिनट का टाइम लग रहा है। को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। तो इसकी स्पीड अब हम बता सकते हैं, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है, टाइम लगा हमारे पास 4 मिनट, इसको 60 से क्या कर दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड है कितनी, v+30 इज इक्वल टू 75। तो v की वैल्यू क्या आई, 45। v की वैल्यू क्या आई, 45 किलोमीटर पर आवर। अब v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपने मानी हुई है वो डायरेक्शन में c क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 45 की स्पीड से चल रहा है, तो इनको 5 किलोमीटर के गैप पे जो ये हैं उसको कवर करने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी रिलेटिव मोशन दिखे वहाँ पे किसी ना किसी को ऑब्जर्वर बनाओ, और भैया उसकी स्पीड को उल्टा करके सभी बॉडीज को दे दो और इजीली अपना सोल्व कर लो। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करो और जल्दी से इसको सोल्व करो स्टेप बाय स्टेप। A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A motorcyclist wishes to overtake the bus. अच्छा, अब यहाँ पे ओवरटेकिंग वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। देखो ओवरटेकिंग और कैचिंग में आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है, मतलब डिफरेंस पता है कि क्या हमारा ओवरटेक करना होता है, क्या हमारा कैच करना होता है। देखो ओवरटेकिंग और कैचिंग का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ओवरटेकिंग और कैचिंग प्रॉब्लम्स जो आते हैं, देखो अगर ओवरटेकिंग की बात है, ओवरटेक में ना बस डिस्टेंस का थोड़ा सा मैटर रहता है। डिस्टेंस का जैसे आप एक कार में हो 2 मीटर, ठीक है, हैचबैक कार, आप एक ट्रक को क्या कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो। ये ट्रक है जी, ठीक है, 10 मीटर का, लगा लो 8 मीटर का क्या है ये, ट्रक है। अब ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, देखो आप यहाँ पे हो बिल्कुल एंड पे, यहाँ से आपने ओवरटेक करना स्टार्ट किया। अब ओवरटेक में मैं दो सिनेरियो बना रहा हूँ। एक तो आप यहाँ पे आ गए, ये, और एक सीन है कि आप यहाँ पे आ चुके। अब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन से केस में ओवरटेक माना जाएगा, ठीक है। ओवरटेकिंग किसको मानी जाती है, ए ऑप्शन आपका ओवरटेक हो चुका है या बी ऑप्शन में ओवरटेक हुआ है। तो एक्चुअल में यहीं पे बच्चा गड़बड़ कर देता है कि सर यहाँ पे आगे अभी आपका फेस और आपकी कार और ट्रक का फेस बिल्कुल आमने सामने है, इसको हम ओवरटेकिंग नहीं बोलते। ओवरटेकिंग जब होती है भैया, जब आपकी कार ट्रक से बिल्कुल क्या हो जाए, आगे निकल जाए, जस्ट आगे निकल जाए, समझे। तो ओवरटेकिंग में, क्लियर, ओवरटेकिंग में आपको कितना चलना पड़ा, 8, 8 मीटर तो ये चलोगे, प्लस 2 मीटर आपकी गाड़ी थी, तो 2 मीटर आपको ये आगे 2 मीटर यहाँ पे
निकलना पड़ेगा, तब जाके आपका ओवरटेक माना जाएगा। ये है हमारा ओवरटेक। तो यहाँ पे डिस्टेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्टेंस कितना होगा? अगर जो दो गाड़ीज दी हुई हैं उनका डायमेंशन दिया हुआ है तो भैया टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, 8 + 10, सॉरी 8 + 2, 10 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करोगे जब आपकी गाड़ी ओवरटेक करेगी। जब आपकी गाड़ी क्या करेगी? ओवरटेक करेगी। तो ये होता है हमारा ओवरटेकिंग में। डिस्टेंस की गलती होती है ओवरटेकिंग में, और कुछ नहीं। अब ऐसे ही कैच करना किसी को, कैच करने के लिए मान लो चोर पुलिस है, ठीक है, ये पुलिस की कार है और ये चोर की कार है। चोर की कार 100 की स्पीड से भाग रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। और पुलिस की कार भी अगर भैया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही भागती रही, तो क्या आपको लगता है, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर का, 20 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, क्या आपको लगता है कभी कि भैया ये पकड़ लेंगे? ठीक है, 100 की स्पीड से वो भी चल रहे हैं, 100 की स्पीड से वो भी चल रहा है, 20 मीटर का डिस्टेंस है, हमेशा ही क्या रहेगा? 20 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। अगर इस पुलिस को इस चोर को पकड़ना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ये सच में पकड़ना चाहती है पुलिस, है ना, तो क्या करना पड़ेगा भाई? पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? हल्की सी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और मान लो 101 भी हुई तो ये क्या कर जाएगा? ये इसको पकड़ लेंगे। फिर बाद में आपको क्या करना है? ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है भैया? दोनों मूव कर रहे हैं तो चोर को क्या ले आओ? रेस्ट पे ले आओ। चोर थक गया है, उसको रेस्ट पे ले आओ। रेस्ट पे लेके आके ये 100 की स्पीड इसको दे दो, 100 की स्पीड इसको दे दो। तो अब सीन क्या बनेगा? पुलिस की कार 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये चोर के आ गया, रुक गया है, ठीक है, चोर के आ गया, रुक गया है। 20 मीटर का अब ये डिस्टेंस रह गया है। 1 किलोमीटर पर आवर से चलते चलते 20 मीटर का डिस्टेंस, बड़ी जल्दी पुलिस इसको आराम से पकड़ लेगी। तो जब तक अगर ये सेम स्पीड से ही चलते रहेंगे तो आप इसको पकड़ तो नहीं सकते, ठीक है। स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, जो पकड़ रहा है, ठीक है, जो पकड़ रहा है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग में गलती होती है डिस्टेंस की, और यहाँ पे गलती होती है कि भैया अगर सेम से ही चलते रहे तो नहीं पकड़ा जाएगा। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बस है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अ मोटरसाइकिलिस्ट विशेज टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। कोई मोटरसाइकिल वाला है, वो बस को बस की डायमेंशन वगैरह दी हुई या नहीं? कुछ नहीं दिया हुआ। चलो फिर कुछ नहीं दिया हुआ तो पॉइंट साइज ही मानना पड़ेगा। बस चल रही है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से। मोटरसाइकिल विशेज टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, ठीक, ठीक है जी, 100 सेकेंड का हमें टाइम दे दिया। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बस है। विद वट स्पीड शुड द मोटरसाइकिलिस्ट चेज द बस? मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए इसको चेस करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए? भैया हमें नहीं पता तो हमने मान ली वी, और इसी डायरेक्शन में माननी पड़ेगी ना। हाँ, इसी डायरेक्शन में माननी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? सर बस को रेस्ट पे ले आओ। बस को रेस्ट पे ले आते हैं, तो 10 मीटर की स्पीड यहाँ पे दे दी, 10 मीटर की स्पीड हमने इसको यहाँ पे दे दी। क्लियर? तो मोटरसाइकिलिस्ट वाले की स्पीड क्या हो गई अब? V-10 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, V-10 की स्पीड से चल रहा है, ये 100 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट करना है। तो ये तो बन गया वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 1000 मीटर अपॉन 100। तो V-10 इज इक्वल टू 10। तो V कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। V कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। आई होप मैच कर गया होगा। मैच कर गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना भाई।
और अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो आप बहुत मतलब इजी इजी से क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसा इजी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काइनेमेटिक्स लगवा लेंगे आपके, वही डिस्टेंस वाले, स्पीड वाले, जो भी चीज़ है। आपने आपने कुछ क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी में भी किए होंगे, एक बॉल नीचे से फेंक दी, एक बॉल ऊपर से फेंक दी। अब इन क्वेश्चंस को आप दोबारा ट्राई करके देखना, रिलेटिव मोशन से अब दोनों चल रहे हैं, किसी एक को रेस्ट पे ले आना। ठीक है, किसी एक को क्या करना, रेस्ट पे ले आना बच्चे। तो एक चीज़ को करने के ना बहुत तरीके होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सा करना है। चलो, अब ये देखो, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो लाया नहीं हूँ, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करके देखो और आंसर निकाल लो यार। अ ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग टू पैरेलल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ, ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ में जा रही है, ऊपर बना देते हैं, कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड ट्रेन बी इज मूविंग इन द साउथ विद स्पीड ऑफ 108, एक ट्रेन बी है जो साउथ डायरेक्शन में जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर से। ओके, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो, इसमें आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आंसर सारे के सारे मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं, तो पहले एक काम करो कि 72 को भी और 108 को भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 72 × 5/18, और ये हो गया 20। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आ जाएगा, 18 पे कितना होता है, 30 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमसे इन्होंने पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है, दोबारा मैं इसको एक साइड में बना लेते हैं। ट्रेन ए, अच्छा ए तो ऊपर जा रही है, ट्रेन ए ट्रेन ए जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, और ट्रेन बी नीचे जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको लिखते कैसे हैं, देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे लिखा जाता है। और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये चीज है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटीज आप डालोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो ये आपको दी हुई है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है, ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी लिखनी है, माइनस जे कैप में है, जे कैप में आंसर आएगा, तो -30, जे कैप -20 जे कैप, तो ये कितना आया, -50 जे कैप। या जे कैप नहीं लिखना चाहता, मैग्नीट्यूड अगर आप बता रहे हो तो -50। ठीक है, -50। नेक्स्ट पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो जीरो ही रहता है, माइनस ये -30 जे कैप, वेलोसिटी है वेक्टर की तरह ही ट्रीट करना भाई। तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू इज इज 30 जे कैप, मतलब एक आ रहा है मेरा -50 और एक आ रहा है मेरा 30, तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, और -50 एंड 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये मोशन इन 1D के थे, ठीक है, रिलेटिव मोशन। आप इसको एक बार स्टडी करना, आज जितना कराया है। कल मैं रेन मैन प्रॉब्लम जो रिलेटिव मोशन होगा 2D में, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन इन 2D, उसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ के आओ और कल मिलते हैं भैया क्लास में। थैंक यू सो मच।